told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो जनाब, इस वक्त सुबह का वक्त हो रहा है, फजर का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। आज बच्चों को लंच में दे रही हूँ नगेट्स, उसके साथ उनको एक एप्पल जूस दे रही हूँ और एक टाइगर बिस्किट दे रही हूँ। नगेट्स फ्राई करने के बाद ये मैंने उनका ऑयल सोक करने के लिए रख दी हैं। इसके बाद मैं ये नगेट्स इनके लंच बॉक्स के अंदर रख दूंगी। ये नगेट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सूफी वालों के नगेट्स यूज़ कर रही हूँ। एक नगेट मैंने एक्स्ट्रा फ्राई किया था अपने लिए, मैं टेस्ट भी कर लूँ तो काफ़ी ये मज़े का था, स्पाइसी भी था। अच्छा, ये टिश्यू पेपर है, लाजमी रखती हूँ मैं जब नगेट्स इन लोगों को या कोई भी ऐसी ऑयली चीज़ देती हूँ, ताकि इन लोगों के हाथ गंदे ना हो और ये अपने हाथ साफ कर लें। फलिशा क्या हो रहा है? सुबह सुबह लेट गई? फलिशा, स्कूल का टाइम हो रहा है। आप ब्रश भूल गए बाबा, ब्रश पड़ा हुआ है जमीन पे। पड़ा हुआ नहीं होता। क्या अर्शमान, ये आपका बैग है, उसको उतारे। फलिशा का। मां, मैं फलिशा की हेल्प करूं। अच्छा जी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं आई हूँ इनको चेक करने कि ये मोहतरमा उठी हैं या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो रही हैं, सुकून से सो रही हैं। अल्लाह पाक इनको सुकून से रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अच्छा, इनके लिए एक पानी की छोटी बोतल मैं लाजमी रखती हूँ कमरे में। रात के टाइम पे मैं उसको फिल कर लेती हूँ, क्योंकि ये उठती हैं रात में, इनको बहुत प्यास लगती है। कभी कभी लगती है, कभी होता है कि पूरी रात नहीं उठती, तो सोती रहती है वजह से। तो ये पानी की बोतल लाजमी रखती हूँ मैं इनके लिए, ताकि इनको प्यास लगे तो इनको फ़ौरन दे दूँ। तो जनाब, अरिशवा तो सो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो जी अपने काम इसी तरह करते हैं। हस्बैंड जा चुके थे, नाश्ता हमने कर लिया था, तो अब उसके बाद किचन का जो काउंटर है उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे ना उसको हाथ के हाथ, तो वो ना चिपकना शुरू हो जाता है। अब वो फिर बुरा लगता है। टाइम जो काउंटर होता है ना, उसमें से स्मेल भी आ रही होती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं करती हूँ, ये मैंने अपनी सबसे छोटी पुप्पो से सीखी थी और मैं उसको अब इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में, कि ना आप हमेशा नेक्स्ट डे के काम ना जो भी आपने करने हैं उसको ना आप एक डायरी में नोट कर लें, लाइक टास्क फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो ऑन। उससे इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक तो काम ना आपको बर्डन नहीं लगता, आप उसको डिवाइड कर लेते हैं कि पूरी वीक में आपने किस तरह से क्या शेड्यूल रखा। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि जिस वक्त अरिशवा सो रही है ना, मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ और अपना मैक्सिमम काम कर लूँ। तो बस किचन मैं उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सो रही होती हैं और मेरे पास बहुत टाइम होता है कि मैं उस वक्त अपना काम कर लूँ, क्योंकि जब ये उठ जाती हैं फिर मुझे कुछ नहीं करने देती। अच्छा जनाब, साथ साथ यहाँ पर बन रही है अरिशवा की नाश्ते की सूजी, क्योंकि ये सो रही हैं तो मैं फिर इनके उठने से पहले ही इनका नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि वो गर्म होती है, फिर उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो बस नाश्ता इनका रेडी है, अब ये उठेंगी, मैं इनको फिर नाश्ता कराऊँगी। और ये जो है ना, मोहतरमा उतर चुकी हैं यहाँ से। और ये मैं ले आई हूँ अपने लिए एकदम कड़क कड़क चाय बनाकर। आज की चाय थोड़ी सी कड़क नहीं बनी। वो क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो बनी है एक वजह से। जो ये है ना हमारे पास बैठी हुई, ये जो रही हैं, परेशान कर रही हैं, मुझे पीने नहीं दे रही चाय अभी भी इनको। बस जिस वक्त मैं एक अपना वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, दूसरा मैं कुछ खा रही हूँ या मैं चाय पी रही हूँ, या हंगामा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। बस अब हंगामा यह है कि मुझे गोद में लेकर बैठे। मैं गर्म चाय के साथ गोद में तो नहीं ले सकती, लेकिन देखिए अब इनको खांसी भी शुरू होती है। अच्छा, ले रही हूँ तो ये होता है। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. ये देखें, हम रेडियो का ऑलमोस्ट साफ़ सुथरे हो चुके हैं और हम मालिश करवा कर लेटे हैं, तो हमें नींद भी आएगी और हम सो जाएंगे। इनको मैंने ठंडा मौसम शुरू हो गया ना, तो मैंने इनके रोम्पर्स वगैरह निकाल लिए। ले तो पहले ही लिए थे। और ये फलिशा भी आ गई हैं स्कूल से, मोहतरमा। और इनकी ताज तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह में अचानक इनको ना वॉमिट हो गई थी। लंच तो मैं ऑलरेडी इनका पैक कर चुकी थी। तो ये मुझे बता रही हैं कि क्या फलिशा बिस्किट आपने खाया? थोड़ा सा बिस्किट खाया है, ये हालम है। और जो वो है इनका लंच में नगेट्स एज इट इज़ आए। अभी आपने खाने नगेट्स? नहीं खाने? खाने? अच्छा, अब ये नगेट्स अभी खा लेंगे। मैं इनको नहला धुला के ना फिर बिठाऊंगी तो अपने नगेट्स खा लेंगे। ये बिस्किट्स इनका ऐसे ही रख दूँ
क्योंकि फिर ये गंदगी करेगा। तो ये है। दूसरा इनका एक और चीज़ आई है, वो तो खैर इनका फॉर्म आया फिल करना था, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया। अच्छा, ये जो कैरी कॉटन है ये आयुष्मान का था, और अब आयुष्मान के बाद यहाँ तक पहुँचा है ये, तो ये इसका कपड़ा हो गया था शदीद रफ। तो फिर मैंने क्या किया, कपड़ा हटा दिया। अब मैं यहाँ पर एक गद्दा बिछा देती हूँ उसका। वो कपड़े में से ठज्जियाँ चीथड़ा निकल रहे होते हैं, उतने गंदे लग रहे होते हैं। वो उसकी बेल्ट इतनी ज़्यादा रस्टेड हुई हुई थी, तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि इसको ना गद्दा बिछाकर। तो ये बहुत बहुत ही मज़ेदार इनका कैरी कॉट है, और ये भाईजान का था, और इस पर अब ये लेती हैं। फलीशा ने भी यूज़ किया था, अब ये यूज़ कर रही हैं इसको। चलिए जी, इनको मैंने नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दिया स्कूल से आके। और ये इस वक्त जो है ना, इन्होंने बहुत हंगामा मचा के रखा है रिश्मा ने, क्योंकि इनको नींद आ रही ना, सोएंगी अब। अच्छा जी, ये फलीशा भी खाएंगी दाल। बहुत मेरी बच्ची इस मामले में अच्छी है कि जो भी पका खा लेती हैं। और दाल इस वक्त मैंने की है इनके लिए, मसूर की दाल बनाई है। बहुत मज़े की दाल है, मुझे भी बहुत पसंद है। इनके बाबा बहुत शौक से खाते हैं, तो ये मैंने फलीशा के लिए निकाली है। इस वक्त दाल खाएंगी। ये वैसे भी दाल में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन वैसे भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग बच्चों के लिए। तो अभी ये फलीशा भी दोपहर का खाना खाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोट की है, मैं ज़रूर नोट करती हूँ, वो ये है कि किसी चीज़ में बरकत हो ना हो, बर्तनों में बरकत ज़रूर होती है। तो वो बरकत आपके सामने है। बच्चों के लंच बॉक्सेस मुझे वॉश करने थे, लेकिन मैंने अपना चाय का जो सॉस पैन था वो छोड़ दिया था। बच्चों का स्पाइरल था, नगेट्स जिसमें मैंने बेसिकली फ्राई किए थे, वो मैंने छोड़ दिया था। बस ये तो बरकत हो गई। तो अब मैं इस वक्त बर्तन धो रही हूँ जल्दी जल्दी। और मैं बर्तन जब धोती हूँ ना, बिलीव करें, बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो मैं इतने आहिस्ता आवाज़ में बर्तन आपस में रखती हूँ, वो टकराएं नहीं, शोर ना करें, क्योंकि जो मेरी सबसे छोटी वाली शहजादी है ना, वो ना उठ जाए। बस वो जब उठ जाती ना, वो फिर मुझे कोई काम नहीं करने देती, बस सिर्फ रो रही होती। अब आप ये देखें, आपके सामने है, सिर्फ 2-3 चीज़ें छोड़ी थी मैंने, और आप बरकत चेक करें कि कितनी हो गई। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो नज़र आ जाती है। अच्छा, ये धुलने से रह गई, अच्छा इसमें कुछ लगा रह गया, दोबारा से धो देती हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इरिटेट करती है टाइम। और ये मैंने एक बास्केट बनाई हुई है जिसमें मैं अपने सारे बर्तन वॉश करती हूँ। और ये देखें हमारी बेटी ने क्या किया है, ये फ्लेजन तोड़ दिया। ये देखो, उसको तोड़ के ये क्या हरकत की है अरिशफा। ये देखें, ये मेरी इतनी सी ना, ये बहुत बड़ी तबाही की मशीन है, और तोड़ के ना उसको खेल भी रही है। ये देखो ज़रा, और मेरे अल्लाह, किस तरह तोड़ा है अरिशफा, क्या किया है इसके साथ। तो ये मेरी बच्ची। अच्छा, गैस नहीं आ रही, गैस गई हुई है। तो मैं ज़रा अरिशफा के लिए बना रही हूँ आज सेरेलैक। अच्छा जी, ये है मेरा बॉक्स। बेसिकली ये है सेरेलैक से ही निकला था, काफ़ी पुराना हो गया आयुष्मान के टाइम में। तो इसमें मैंने सारा वो रखा है जो मैं बच्चों का ना बेबी फूड इसमें रखती थी बेसिकली। इसको आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर ना एयर टाइट हो जाता है। अल्लाह, इतना ज़्यादा एयर टाइट हो रहा है कि मुझसे अभी खुल भी नहीं रहा। ये देखें ना, इसमें ये रबर लगी हुई है ना, ये सारा एयर टाइट करती है। तो अभी मैंने साशे अरिशफा के लिए सेरेलैक इस दफ़ा मंगा के रखे हैंडी, कि कभी गैस ना हो, इस तरह का कोई इशू हो ना, तो मैं फिर अरिशफा को वो खिलाती हूँ। तो अभी मैं ये साशे पूरा तो खाएंगी नहीं, हाफ़ बनाऊँगी मैं। तो ये फिर इनको मैं अभी दे रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, ये तो कस्टर्ड है, ये आयुष्मान फलीशा का है। इसके अलावा इसमें साबूदाना रखा है, सूजी बहुत ज़्यादा बड़ा था पैक, और सेरेलैक का ना साशे रखती हूँ मैं। तो बस ये अब अरिशफा का खाना पकाऊँगी मैं, और उसके बाद इनको खिलाऊँगी, क्योंकि बच्चा तो भूख लग रही कुछ मांगता है। गैस काफ़ी देर से गई हुई है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम क्या, गैस ही नहीं है, तो मैं कुछ बना नहीं सकती। इसलिए मैं फिर सेरेलैक की तरफ जाऊंगी। ये साशे मैंने सिर्फ इसीलिए रखे हैं कि ऐसे टाइम पे ही। तो ये आप मुझे बताइएगा आपको मेरा बॉक्स कैसा लगा, स्टोरेज बॉक्स है ना क्यूट सा। अब इसमें मैं डालूँगी पानी, और इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। रेडी कर लूँगी, और रेडी करके फिर मैं अरिशफा को खिलाऊँगी। तो बहुत थिक हो रहा है, थोड़ा सा पतला करना है मुझे इसको। चलिए जी, मज़ेदार सा अरिशफा का ये पीपी फूड भी रेडी हो गया। अब मैं इनको ज़रा बिब वगैरह पहनाऊँगी, फिर बिठा के मैं इनको यहाँ पर खिलाऊँगी। तो बस ये खाना खाएंगे अपना पैर का। अरिशफा, हंग्री बेबी, हंग्री बेबी, मेरा सोनू बेटा, मम्मा गुइया। मैं इनको खिलाऊँगी खाना। तो जी, गैस अब तक आई नहीं है हमारी, और मुझे लग रही है इंस्टेंट भूख।
और मैं क्या खा रही हूँ देखें, ये होती है माओं की ज़िंदगी। ये वाकई में एनर्जी बिस्किट है, सही का। तो ये थी मेरी पूरी मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए। ये देखें, ये हाथ आ गया, ये मेरी बच्ची का हाथ है, ये जो हमला करने आई है, और ये पूरा पैकेट उठा लेंगे। चलें कोई नहीं, क्या हो गया, मेरी बच्ची तो है, खेल लेगी थोड़ी देर बिस्किट से, तोड़ लेगी थोड़े से बिस्किट, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, बचपन थोड़ी वापस आता है फिर। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अरिशफा।